देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, इसका जब भी कभी जिक्र होता है तो एक आरोप जिसके इर्द गिर्द पूरी लोकपाल की बहस बनी हुई थी, वो इस बात को लेकर उठता है कि सीबीआई के जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, ये ना सिर्फ इस एजेंसी पर दबाव डालते हैं, इसको सियासत के हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। मैं दूसरे पॉइंट को आज रखूंगा। यहां पर जो घटना और चैनल के न्यूज रिपोर्ट्स आई, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, हम बड़े मसले पर चर्चा कर रहे हैं। यहां पर जो दूसरा पॉइंट मैं वो रखूंगा वो ये है कि सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पर उसका काम है, बल्कि सीबीआई का जो मोटो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। यानी कि ये मोटो है सीबीआई का। जब उसके अपने लोग भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द नजर आए, तमाम केसेस का मैं एग्जांपल दूंगा जहां पर लोग जो सीबीआई के कामकाज से जुड़े हुए या सीबीआई से जुड़े थे, वो कैसे करप्शन केसेस में पकड़े गए, तब आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिकल मास्टर्स के मैनिपुलेशन के अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जो सीबीआई को लेकर उठते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2G मामले की जांच कर रही सीबीआई अपने ही वकील का टेप सामने आने से असमंजस में है। संजय चंद्रा को बचने की टिप दे रहे AK सिंह हटा दिए गए हैं, लेकिन सीबीआई ये नहीं बता पा रही कि ये टेप आए कहां से। 2G आवंटन की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज इस मामले में सीबीआई निदेशक से भी पूछताछ की। सीबीआई ने कहा, एक डीआईजी को किसी स्रोत से ये टेप मिला। फिलहाल इसकी सच्चाई की जांच चल रही है। नतीजे जब तक नहीं आते कुछ कहा नहीं जा सकता। जेपीसी ने ये सवाल भी उठाया कि क्या ये सीबीआई की ही नाकामी नहीं है कि ये बातचीत हुई और टेप में भी आ गई। निजी एजेंसियां इस तरह की सेंधमारी कर सकती हैं, तो क्या इससे खतरा नहीं है? Conversation, this tape is being referred to the forensic test only after टेप की फॉरेंसिक जांच के बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी। इस बीच जेपीसी अपनी प्राथमिक कार्रवाई कर रही है। That was explained to the committee. इस नए विवाद के बीच डीएमके ने फिर से जांच पर सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि ये राजा को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। उधर सीबीआई बस इतना कह रही है, इस विवाद का असर 2G केस पर नहीं पड़ेगा। नई दिल्ली से हृदय जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलवाना चाहूंगा। मेरे साथ ओम थानवी साहब मौजूद है, जो कि एडिटर हैं जनसत्ता के। मेरे साथ प्रशांत भूषण साहब मौजूद हैं, जो कि एक जाने माने लॉयर है इस देश के। मेरे साथ किरण बेदी जी मौजूद है, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है, उनको भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माजिद मेमन साहब मौजूद है, जो कि एक देश के और जाने माने वकील हैं। और मेरे साथ जोगिंदर सिंह साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के। आप लोगों के पास आने से पहले बहुत जल्दी से कुछ मसले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो करप्टिबिलिटी का एलिमेंट है विद इन द सीबीआई, उसको हाईलाइट करते हैं। मैं आपको बहुत पुराने उदाहरण नहीं देने की कोशिश कर रहा हूं। 1 जून 2002 को आंध्र प्रदेश में सीबीआई के विशेष जज रामाराव साहब को जो है वो सस्पेंड किया गया था। खनन घोटाले में जनार्दन रेड्डी को जमानत दिलाने के लिए रिश्वत लेने का उनके ऊपर आरोप लगा था। जज टी पत्ताबावी रामाराव पर 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। 5 मार्च 2012 का मैं जिक्र कर रहा हूं। सीबीआई ने अपने ही एक वकील को गिरफ्तार किया। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं लंबे इतिहास में नहीं जा रहा, आपको रीसेंट एग्जांपल्स आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आदर्श घोटाले में अधिकारियों को प्रभावित करने का आरोप था। आदर्श घोटाले में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको प्रभावित करने का आरोप था। 26 जून 2012 को कोलकाता के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप था और चार्जशीट उसमें दाखिल हुई। एक मसला 28 दिसंबर 2008 का सामने आपके रख रहा हूं। आय से अधिक संपत्ति के केस में सीबीआई के एक डीएसपी को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको 1998 से 2008 के बीच का रखना चाहता हूं कि सीबीआई के 31 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 31 अधिकारियों पर सीबीआई के करप्शन के आरोप लगे हैं। 2008 से 2010 में सीबीआई के 3 अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए और 2011 से 2012 में सीबीआई के 4 अधिकारी जो हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए। तो ये एक बैकग्राउंड, ये कुछ सिंपल स्ट्रेट फैक्ट्स रखे हैं, हकीकत रखी है मैंने आपके सामने। ओम थानवी साहब, मैं
आपसे शुरू करूंगा, उसके बाद प्रशांत भूषण, किरण बेदी, वाजिद मेमन साहब और जोगिंदर सिंह जी के पास आऊंगा। पॉइंट ये है कि जब भी हम सीबीआई पर चर्चा करते हैं तो बड़ा चार्ज सीबीआई पर रहा है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का, पॉलिटिकल प्रेशर का, जो लोकपाल से उभरी हुई डिबेट है कि इसको कैसे उस मैनिपुलेशन से आजाद किया जाए। मैं एक दूसरी बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं कि कैसे विद इन द सिस्टम, जो सिस्टम बना हुआ, मैंने सीबीआई का मोटो आपके सामने पढ़ा, उसमें भी उदाहरण है करप्टेबिलिटी के, भ्रष्टाचार के। देखिए, हमारी सबसे काबिल एजेंसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इसमें कोई इस बात में कोई डिबेट लेकिन नहीं। एक तो राजनीतिक दबाव की बात वो तो हमेशा होती है, बल्कि जोगिंदर सिंह जी यहाँ पर हमारे साथ में शरीक हैं, उन्होंने खुद ही कहा था कि देश में सत्ता में बिल्कुल सर्वोच्च स्तर पर किस तरह से एक बार उनको भी कहा गया था कि आप इस फला मामले में थोड़ा धीमे चलिए। ये चीजें होती हैं, इसलिए बार बार मांग उठती है कि इसको सरकार के उससे बरी किया जाए। लेकिन आखिर आते लोग पुलिस से हैं, सीबीआई का अपना कोई काडर, आप भी कहें कि आप उस ढंग की उनको दीक्षा देते हो, वो तैयार होते हो, वो आते पुलिस से हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं। तो अब उनमें कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपने सारी सूची दी है कि मतलब बहुत ही लेकिन इससे जो साख है वो खराब होती है, इसमें कोई शक नहीं।